अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान। बहसगीर में मुसलमानों के ज़वाल का हकीकी आगाज़ 1757 में जिन पिलिसी के साथ हुआ, जहां नवाब सिराज अल-दौला को मीर जफ़र की गद्दारी की वजह से शिकस्त हुई। इसके बाद 1799 में जिन सरंगापटम में सुल्तान टीपू की शहादत ने अंग्रेज़ों के इक़्तिदार की राह में आखिरी बड़ी रुकावट भी हटा दी। 1857 की जिन आज़ादी बहसगीर की तारीख़ का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई, जहां आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके बर्मा भेज दिया गया और मुग़लिया सल्तनत का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। इस जंग के बाद अंग्रेज़ों ने तमाम तर मलबा मुसलमानों पर डाला, जिससे मुसलमान माशी, तालीमी और सियासी तौर पर इंतहाई बदहाली का शिकार हो गए। इस तारीख और मायूस कुन दौर में सर सैयद अहमद ख़ान एक निजात दहिंदा बनकर उभरे। उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी और फिर 1875 में MAO कॉलेज अलीगढ़ की बुनियाद रखी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीकन अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार किया और 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई तो उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का मशवरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू अक्सरियत में हैं और जमहूरियत के नाम पर मुसलमानों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करेंगे। उन्होंने ही सबसे पहले दो कौमी नज़रिया पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो बिल्कुल अलग कौमें हैं। सर सैयद के बाद नवाब मोहसिन अल मालिक और नवाब वकार अल मालिक ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। 1905 में जब वायसराय लॉर्ड कर्ज़न ने इंतज़ामी सहूलत के लिए बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया तो इससे मशरक़ी बंगाल के मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन हिंदुओं ने इस सवादेशी तहरीक और पुरतशद्दुद एहतजाज के ज़रिए शदीद मुखालफत की। हिंदू तासुब को देखते हुए 30 दिसंबर 1906 को नवाब वकार अल मालिक की ज़ेरे सदारत और नवाब सलीम उल्लाह खान की मेज़बानी में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, ताकि मुसलमानों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसी दौरान 1906 में ही आगा खान से उनकी क़ियादत में शमला वफ़द वायसराय लॉर्ड मंटो से मिला, जिसके नतीजे में 1909 के मंटो मारुले इस्लाहात में मुसलमानों को जुदागाना तरका इंतखाब का हक मिला, जो मुस्लिम लीग की पहली बड़ी सियासी फतह थी। 1911 में अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के दबाव में आकर तंज़ीम बंगाल का ऐलान कर दिया, जिससे मुसलमानों को शदीद सदमा पहुंचा। इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सैयद वज़ीर हसन की दावत पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। खान आज़म इस वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे और उनकी उनथक कोशिशों से 1916 में मिसान लखनऊ तय पाया, जिसमें कांग्रेस ने पहली और आखिरी बार मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब के हक को तस्लीम किया। पहली जिन नज़ीम के बाद तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए 1919 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तहरीकन खिलाफत शुरू की। गांधी ने इस तहरीक की हिमायत की और तहरीकन अदम ताउन शुरू की, लेकिन 1922 में चोरी चूरा के पुरतशद्दुद वाक़े के बाद गांधी ने अचानक तहरीक वापस ले ली, जिससे मुसलमानों को शदीद धचका लगा। इसी अरसे में हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल में तहरीकन फराज और सैयद अहमद शहीद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद ने तहरीकन मुजाहिदीन के ज़रिए मुसलमानों में दीनी और इनकलाबी रूह फूंक की थी। 1927 में जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो इसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था। इसके जवाब में 1928 में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब समेत तमाम हुकूक को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। इसके जवाब में 1929 में कान आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तारीख़ी और 14 निकात पेश किए, जिन्होंने मुसलमानों के मुस्तक़बिल के लिए सियासी सनमील का काम किया। साल 1930 मुस्लिम लीग के इलाहाबाद इजलास में मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने तारीख़ी खुतबे में वाज़े अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिलाकर एक अलग रियासत बना दी जाए। ये पहला मौका था जब किसी बड़े रहनुमा ने मुस्लिम रियासत का खाका पेश किया।
इसके बाद 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म चौधरी रहमत अली ने अपने मंशूर उन्नाव और नेवर्क में इस मुजव्वज़ा वतन का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। 1930 से 1932 तक लंदन में 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें हुई ताकि हिंदुस्तान का आईनी हल निकाला जा सके, लेकिन हिंदुओं की हित धर्मी की वजह से ये नाकाम रहे। बिलाखिर अंग्रेज़ों ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज किया। इस तहत 1937 में सूबाई इंतखाबात हुए जिनमें कांग्रेस को अक्सरियत मिली और 18 महीनों तक कांग्रेसी वजारतों ने मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाए, बंदे मातरम का तराना लाजमी करार दिया और तालीमी इदारों में विद्या मंदिर स्कीम नाफिज की, जिससे मुसलमानों पर यह हकीकत वाज़े हो गई कि हिंदू राज में उनका मजहब और सकाफत महफूज नहीं। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी वजारतों के इस्तीफे पर मुसलमानों ने कान आज़म की हिदायत पर कौम नजात मनाया। इसके बाद जिदोजहद ने हतमी मोड़ लिया। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में मौलवी फजलुल हक यानी शन बंगाल ने करारदान लाहौर पेश की, जिसे बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, चौधरी खलीक अज़मा, काजी मोहम्मद ईसा और सरदार औरंगजेब ने तायद दी। इस करारदाद में वाज़े मुतालबा किया गया कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को आज़ाद और खुदमुख्तार रियासतें बनाया जाए। इस करारदाद ने मुसलमानों को एक वाज़े हदफ दे दिया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 1942 में अंग्रेज़ हुकूमत ने करपस मिशन भेजा, जिसका मकसद हिंदुस्तानियों की हिमायत हासिल करना था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इसमें वाज़े तौर पर तकसीम का वदा नहीं था। इसी साल गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो और तहरीक शुरू की, लेकिन कान आज़म ने मुसलमानों को तकसीम करो और छोड़ो का नारा दिया। 1944 में और जिना गांधी मुज़ाकरात हुए, लेकिन गांधी के 2 कौमी नज़रिए को तस्लीम न करने की वजह से वो भी नाकाम हो गए। 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस और लॉर्ड वावल का मंसूबा नाकाम होने के बाद 1945-46 के अमूमी इंतखाबात करवाए गए। इन इंतखाबात में कान आज़म और मुस्लिम लीग की दिन रात की मेहनत रंग लाई। मुस्लिम लीग ने मरकज़ी कानून साज असेंबली की तमाम 30 मुस्लिम नशिस्तें जीतें और सूबाई असेंबलियों में 87% मुस्लिम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके साबित कर दिया कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाहते हैं। 1946 में बरतानवी हुकूमत ने वो काबीना मिशन भेजा जिसने हिंदुस्तान को 3 ग्रुपों में तकसीम करने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग ने इसे कबूल कर लिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके खिलाफ बयान देकर इस मुआहदे को तोड़ दिया। इसके बाद कान आज़म ने 16 अगस्त 1946 को हम रास्त इक़दाम का ऐलान किया ताकि अंग्रेज़ों और हिंदू पर मुसलमानों के अज़्म को ज़ाहिर किया जा सके। इसके नतीजे में कलकत्ता और बिहार में हौलनाक फसादात हुए। हालात की संगीनी को देखते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म क्लेमेंट इटली ने ऐलान किया कि जून 1948 तक हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आखिर वायसराय बनकर आए और उन्होंने तमाम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद 3 जून 1947 का मंसूबा पेश किया, जिसमें हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। इस मंसूबे के तहत पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए सर साइरियल रेडक्लिफ की सरबराही में बाउंड्री कमीशन बनाया गया, जिसने रेडक्लिफ अवार्ड के तहत शदीद नाइंसाफ़ी करते हुए गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान को दे दिए ताकि उसे कश्मीर तक रसाई मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा और सिलहट में रेफरेंडम के जरिए अवाम ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। इसके बाद दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी और खूनरेज़ हिजरत हुई। लाखों मुसलमान मर्द, ख्वातीन और बच्चों ने अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में हिंदू और सिख बलवाइयों ने लाखों मुसलमानों को शहीद किया, लेकिन मुसलमानों के कदम डगमगाए नहीं। बिलाखिर 13 अगस्त 1947 की रात 11:59 पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ में पहली खबर नश्र हुई कि ये रेडियो पाकिस्तान है। 14 अगस्त 1947 बमुताबिक 27 रमज़ान अल मुबारक 1366 हिजरी को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक मुस्तकिल, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी ममलकत के तौर पर वजूद में आ गया और यूं सदियों की जिदोजहद, कुर्बानियों और कान आज़म की बेमिसाल क़यादत का ख्वाब पूरा हुआ।